जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। राम नाम की महिमा पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन तथा स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सो वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है, ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खिंच आते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ कहता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं। फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़ें? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा। उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है, शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर भगवान को पुकारने की है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम राम राम। आर्त का भाव बड़ा तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है, बड़े विलक्षण ढंग से आया है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यह राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं और उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। रै, आ और मैं इन तीन अक्षरों के मिलने से यह राम नाम तो हुआ महामंत्र और बाकी दूसरे सभी नाम हुए मंत्र। 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता, सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। यह राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में
उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दायां कान ऊंचा हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। राम नाम मंत्र देते हैं। जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे यह विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं। वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर यमराज दंड दे तो यह ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है। न सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ आकर यमराज दखल दे, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? आध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय से मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता और मरता नहीं। ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का भंडारा खोल दिया। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए। बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? भगवान शंकर कहते हैं, हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो, जो चाहे मुक्ति ले लो। यह काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं। अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहाँ से? वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने हद कर दी है। वे कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम का गुणगान नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में हैं। जय श्री राधे।
Ram
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में